अरब के अंदर जो ऐसा ऊंट होता था ना, जिसके साथ उसका कोई मालिक नहीं होता था, कोई उसे चराने वाला साथ नहीं होता था, कोई नकेल डालने वाला नहीं होता था, बांधने वाला नहीं होता था, उसको कहते थे इब्नुल सुदा, कि ये छोड़ा हुआ ऊंट है, ये शायद बेकार छोड़ दिया गया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इसी लफ्ज़ को इंसान के लिए तज़कीर के तौर पर, नसीहत के तौर पर बयान फरमाया अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, क्या इंसान ये गुमान करता है कि इसे भी यूं ही छोड़ दिया जाएगा, कोई ज़िंदगी में इससे पूछने वाला नहीं होगा, अपनी मर्जी से खाएगा, मर्जी से पिएगा, मर्जी से सोएगा, मर्जी से जागेगा, मर्जी से हुकूक अदा कर। क्या ये समझता है इंसान इसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? माना क्या है कि ऐसा नहीं है, इसे बहुत सारी पाबंदियों का पाबंद रहना पड़ेगा, बहुत सारे अहकामात की इसे पैरवी करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों की फर्मा बरदारी करनी पड़ेगी। हर माल इसका नहीं है, इसे हलाल और हराम की तमीज़ पैदा करनी पड़ेगी। हर बात जो इसकी जहन में आएगी ये कह नहीं देगा, बल्कि इसे सोच कर बोलना पड़ेगा। इसे यूं ही नहीं छोड़ दिया जाएगा, इस पर पाबंदियां रखी जाएंगी, और फिर जो आमाल ये करेगा उन आमाल के असरात भी मुरतब होंगे इसकी ज़िंदगी में। नेकी करेगा तो उसका हुस्न पाएगा, ज़िंदगी में सुकून आएगा, इत्मीनान आएगा। अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर ये गुनाह करेगा, अल्लाह की नाफरमानी करेगा, तो वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, अल्लाह फरमाते मेरी याद से मुंह मोड़ लोगे तो ज़िंदगी तंग हो जाएगी, दुश्वारी होगी, तुम्हारी मईशत तुम्हारे लिए मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। ये नहीं है कि इंसान को यूं ही छोड़ दिया जाएगा। तो फिर इसी आयत का माना ये भी बयान किया हमारे मुफस्सिरीन ने कि ऐसा नहीं होगा कि क़यामत नहीं सजेगी, ये नहीं होगा कि जज़ा व सज़ा का मैदान नहीं लगेगा। अगर वक़ूए क़यामत ही ना हो, क़यामत का मैदान ही ना लगे, तो क्या जिसने जुल्म सहा है और इस उम्मीद पर चला गया है कि क़यामत में भी फैसला होना है, तो फिर तो उसके साथ नाइंसाफ़ी हो गई। अगर सुबह क़यामत मैदान ही ना लगे, वक़ूए क़यामत ही ना हो, तो जालिम जो ज़िंदगी भर जुल्म करता रहा, जबर करता रहा, और कमज़ोर लोग उसे सज़ा ना दे सके, तो वो क़यामत में भी यूं ही दंदनाता फिरे। क़यामत के मैदान का लगना, जज़ा और सज़ा का होना, ये अक्लन भी ज़रूरी है, नकलन भी ज़रूरी है। सुबह क़यामत जब अल्लाह की बारगाह में लोग खड़े किए जाएंगे, तो उस मौके पर जज़ा और सज़ा का तसव्वुर और अकीदा इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। जो बंदा ये कहे कि मैं क़यामत या आखिरत को नहीं मानता, वो बंदा मुसलमान नहीं है। अल्लाह को मानने के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानने के साथ साथ आखिरत पर यकीन रखना इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, और ये वो अकीदा है जो इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर देता है। जिस बंदे को तसव्वुर होना कि मुझे खड़ा किया जाएगा, मुझसे बाज़ पुरस होगी, मुझसे हिसाब लिया जाएगा, मुझ पर, वो एक दानश्वर ने लिखा है कि एक मालिक का अपने मुलाजिम पर बहुत ज़्यादा एतबार हो गया था, तो उसने फिर उससे ना पूछना छोड़ दिया कि आज कितनी आमदन हुई है, कितनी बचत हुई है, कितने अखराजात हुए। तो वो जो उसका मुलाजिम था वो बड़ा नेक आदमी था। उसने एक दिन कहा कि साहब, वो आप पूछा करते थे हर शाम को कि आज क्या कमाया, क्या खर्च किया, और हमारे पास नतीजतन आमदन क्या रही और नफ़ा क्या रहा, तो आप पूछ नहीं रहे। उसने कहा यार सालों गुजर गए, अब मेरा बड़ा एतबार है तेरे ऊपर, अब मेरा बड़ा यकीन हो गया है, लिहाजा मैं अब समझता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं वो कुर्सी से उठ के उसके पैरों में बैठ गया। उसने कहा मेहरबानी कर, मेरे ऊपर एतबार न कर। क्या मतलब? कहने लगे ये तू मेरे ऊपर एतबार करके मुझे मेरे नफ्स के हवाले करना चाहता है, तू मुझे मेरी ख्वाहिशात के सुपुर्द करना चाहता है कि मैं जो मेरे मन में आए करूं। मुझसे पूछा कर, कोई पूछने वाला हो ना तो इंसान एतदाल में रहता है। मुझसे सवाल जवाब किया कर, कोई सवाल जवाब करने वाला हो तो इंसान को तसव्वुर रहता है। मुझे मेरे नफ्स के सुपुर्द ना कर, वरना ये तो मुझे गुमराह कर देगा, ये तो ख्वाहिशात का फितना है जो मुझे उलझा डालेगा। मेरे अजीज याद रखिएगा, अगर कोई पूछने वाला नहीं होता, अगर सवाल जवाब नहीं होते, अगर बातचीत नहीं होती,
تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹھیک ہوتے ہیں پر بگڑ جاتے ہیں۔ آپ نے جس آدمی کو گلے پہ بٹھایا ہے اور پھر آپ نے پوچھا نہیں ہے، چلیں آپ نے اعتبار ہی کیا ہوگا، لیکن جو اس بندے کا آپ نے نقصان کیا اسے فتنے میں ڈالا ہے، دنیا اور آخرت تباہ کر دی اس کی۔ آپ کو چاہیے تھا باز پرس کرتے، خیال کرتے، سوال اٹھاتے، پوچھتے یہ کیا ہوا۔ وقتی طور پر یہ چیز بری لگتی ہے لیکن یہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہے، اس کے اندر بڑی ساری چیزیں پنہا ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال پوچھے گا، اور قربان جائیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ پوچھے گا، اور جب تک 5 چیزوں کا تم جواب نہیں دو گے تمہیں قدم نہیں اٹھانے دے گا۔ یا رسول اللہ کون کون سی 5 چیزیں؟ فرمایا اللہ پوچھے گا تم سے، بتاؤ عمر کہاں گزاری، بولو میں نے زندگی دی، صحت دی، عافیت دی، کہاں کہاں بتا کے آئے وقت۔ اور اسی پر دوسرا سوال یہ کرے گا مالک کہ عمر کا بہترین حصہ تھا جوانی کا، جب تھکاوٹیں نہیں ہوتی تھی، جب کھڑا رہا جا سکتا تھا، محنت مشقت جد و جہد ہو وہ بہترین حصہ جوانی کا کہاں گزارا۔ تیسرا سوال مالک کرے گا بتاؤ نا مال کہاں سے کمایا۔ اور چوتھا سوال یہ تھا کمانے کے بعد بھی مالک تم نہیں تھے، گویا دیا تو میں نہیں تھا نا، تو بتاؤ پھر لگایا کہاں پہ تھا۔